जैक को बेसमेंट में फंसे हुए 5 दिन हो गए थे और उसका शरीर सिकुड़कर 10,000 गुना छोटा हो चुका था। भूख लगने पर वो चूहों का छोड़ा हुआ पनीर खाता और प्यास लगने पर पाइप से टपकता गंदा पानी पीता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए जैक का साइज एक चींटी जितना हो गया। एक दिन उसने ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनी तो वो दौड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन इतना छोटा होने की वजह से नॉर्मल इंसान को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और उल्टा वो लगभग कुचला ही जाने वाला था। उस आदमी की बातों से जैक को पता चला कि वो घर का नया मालिक है, जिसका मतलब था कि उसकी वाइफ ने घर बेच दिया है। उस आदमी के जाने के बाद जैक ने वेंटिलेशन से भागने का फैसला किया। एक छोटा होने का एक फायदा यह था कि जो फर्नीचर चिकना लगता था अब उसे उसमें चढ़ने के लिए काफी जगह दिख रही थी। इन्हीं का सहारा लेकर वो टेबल पर चढ़ गया और फिर जंप मारकर सामने वाली दीवार पर पहुंच गया। उसे लगा कि अब वो आजाद होने ही वाला है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही एक मकड़ी के जाले ने उसका रास्ता रोक दिया। इतने छोटे साइज में वो मकड़ी से लड़ नहीं सकता था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैक ने रिस्क लेकर साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका हाथ जाले पर लग गया। वो मकड़ी का खाना बनने ही वाला था कि तभी एक मच्छर वहां फंस गया। मकड़ी ने जैक को छोड़कर मच्छर पर हमला कर दिया और जैक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद वो खिड़की तक पहुंच गया, लेकिन वहां लगी जाली ने फिर उसे रोक दिया। लेकिन जैक घबराया नहीं। उसे पता था कि उसका शरीर और छोटा होगा और जल्द ही वो उस जाली के छेदों से निकल पाएगा, इसलिए वो जमीन पर लेटकर सो गया। लेकिन अगली सुबह वो पैर में तेज दर्द से जागा। देखा तो एक चींटी उसका पैर कुतर रही थी। तभी मकड़ी भी आवाज सुनकर वहां आ गई। शुक्र है कि जैक अब इतना छोटा हो चुका था कि वो आसानी से जाली से बाहर निकल गया और फिर से उसकी जान बच गई। हालांकि जैक आजाद तो हो गया, लेकिन उसे पता था कि वो अब कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगा और उसका असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला था।